आज हम बात करेंगे सार्कोपीनिया पे। ठीक है, सार्कोपीनिया क्या होता है बताएगा कोई? हाँ, लॉस ऑफ मसल मास, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। तो हमारे बुजुर्गों में एक टाइम आता है जबकि वो सार्कोपीनिया का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, अपनी इंडिपेंडेंट जो लाइफ है वो गुजारने के काबिल नहीं रहते और बेड रिडन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सार्कोपीनिया जो होता है इस तरह नहीं होता है कि कोई यकदम आ जाता है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। और अगर इनिशियल स्टेजेस में इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और थेरेपी के प्रोग्राम में बुजुर्ग को ले आया जाए, तो ये जो बेड रिडन की कॉम्प्लिकेशन है या सार्कोपीनिया के प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है। तो इसकी जो अलामात हैं वो 3 होती हैं। सबसे पहली जो अलामत होती है कि बुजुर्ग जो होता है उसका जो वेट है वो सडनली डाउन होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी पैथोलॉजी। उसके टेस्ट वगैरह नॉर्मल होते हैं लेकिन जो उसका वज़न कम होता जाता है और वो पिछले 4-6 माह में उसका वज़न ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सार्कोपीनिया की इब्तदाई अलामत होती है। दूसरी जो अलामत होती है वो ये है कि उसकी जो बैलेंस है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। बुजुर्ग चलते चलते लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरी अलामत है कि ये बुजुर्ग जो अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को कंप्रोमाइज़ कर रहा है और ये बेड रिडन की तरफ जा रहा है। जो तीसरी अलामत होती है वो ये है कि उसकी हाथों की ग्रिप जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। अगर वो पहले खुद से ग्लास पानी का पकड़ के पी लेता था तो वो नहीं उठा सकता, चाय का कप नहीं उठा सकता, या अगर कोई स्पोर्ट को सहारा नहीं दे सकता। अगर बुजुर्गों में ये अलामतें आना शुरू हो जाएं तो ये इंडिकेट करता है कि अगर इसकी थेरेपी, इसको रिहेबिलिटेशन ना शुरू की गई तो अगले कुछ माह में ये बेड रिडन की तरफ चला जाएगा।